हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा स्टूडेंट लोग को लगा है और इस सेकंड पार्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना होगा। उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या देखे थे उसको ज़रा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार के बारे में हम देखे थे, है ना, तारा के बारे में देखे थे, ग्रह के बारे में देखे थे। ठीक है, फिर सौरमंडल के बारे में देखे थे, जिसे हम कहते हैं सूरज और उसका परिवार को सौरमंडल कहते हैं ना। ग्रह किसे कहते हैं? जो आकाश में चमकता हुआ चीज़ होता है लेकिन उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना उष्मा नहीं होता, उसे ग्रह कहते हैं। और वो तारा से वो लेता है, मतलब गर्मी लेता है और प्रकाश लेता है। यहाँ तक समझ में आया ना। और जो तारा होता है उसका अपना प्रकाश होता है, अपना उष्मा होता है और वो आसमान में चमकता है रात को, उसे हम तारा कहते हैं। यहाँ तक तो रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद भी हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे थे कि यहाँ से तो लाइन बाय लाइन हम देख लिए थे कि जो सूरज है, उसके बाद फिर शुक्र है, सेकंड पर आता है बुध, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर यहाँ पर बृहस्पति आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, शनि आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। उसके बाद हम कुछ फैक्ट भी देखे थे कि शनि हो गया, फिर से यहाँ पर बृहस्पति हो गया, उसके बाद फिर और भी एक था यूरेनस, है ना। यूरेनस जो है यहाँ पर ये वाला, ये तीनों में ऐसे जो ग्रह है इसमें तीनों में ऐसे चक्कर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर शनि का केवल दिख रहा है, लेकिन यूरेनस में भी है, शनि में भी है और बृहस्पति में भी है। यहाँ तक तो हम देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह अब किसे कहते हैं ये आप समझ लो। जैसे कि ये अर्थ है ना, मतलब पृथ्वी, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह दो प्रकार का होता है। एक भगवान जो बनाए हैं उसे चंद्रमा कहते हैं, और जो हम लोग बनाते हैं मैन मेड उसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भी उपग्रह होता है, सैटेलाइट इंग्लिश में बोलते हैं। और जैसे कि मान के चलो सिम वगैरह का उपग्रह जब जाता है ना ऊपर, तो हम मान के चलो एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, और हम लोग दोनों फ़ोन से बात करते हैं ना, तो उपग्रह सिग्नल ऊपर से उपग्रह सिग्नल भेजता है ना, तभी हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक जो भगवान बनाते हैं, एक जो हम बनाते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं, ये बताएं हम। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। जैसे कि पृथ्वी का अपना उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। उसी तरह टोटल ग्रह कितना है, 8 ग्रह है ना, टोटल 8 ग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। उसी तरह बृहस्पति का भी है, शनि का भी है, मंगल का भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सौरमंडल के बारे में जरा सा हम देख लेते हैं। सौरमंडल का डेफिनेशन तो हम स्टार्टिंग में बता दिए थे, परिभाषा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौल किसको कहा जाता था, सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, उसका अर्थ क्या था, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर अब हम देखते हैं सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, पहले इसको हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सूर्य
ये वाला पॉइंट। सूर्य अभी हम बताए हैं कि जो सबसे मेन जो होता है, जो सूर्य एक तारा है। सूर्य के बारे में कंप्लीट। 8 ग्रह। ग्रह कौन सा होता है? जिसका अपना लाइट नहीं होता है और अपना हीट नहीं होता है, अपना उसका प्रकाश नहीं होता, अपना उष्मा नहीं होता है, ठीक है, उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह का जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। उल्का पिंड, खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड अभी हम बताए थे कि जैसे होता है ना, तारा लोग अपना अपना एक पैटर्न बनाता है, और जैसे बिग बियर हो गया, फिर से अर्सा मेजर हो गया, जो तारा लोग एक अपना पैटर्न बनाता है, अपना एक आकृति बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं ना। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और फिर उल्का पिंड किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं, है ना, यहाँ पर देखो, ये वाला जो है ना क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, ये वाला आपको दिखा, ये वाला ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला बहुत सारा कंकड़ से बना हुआ है, ठीक है, और ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। और जो ये कंकड़ है ना, कंकड़ को ही हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी आपको सुनने में आता है ना कि अब पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, मतलब न्यूज़ में आता है, तो यही उल्का पिंड यहाँ से उड़ के नीचे आ जाता है ना। ये मंगल जो है ना, इसमें क्या है? चुंबकत्व है ना, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करता है ना कि इसको खींच लेता है, ठीक है, और खींच लेता है तो फिर अपने इधर ये वाला लाइन में इधर आ जाता है, और पृथ्वी यहाँ पर है, ये वाला है ना पृथ्वी, और ये इधर गिरने लग जाता है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग बोलता है कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरेगा, ठीक है। पृथ्वी फिर इधर चल जाता है, इधर आ जाता है पृथ्वी, तो फिर बच जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस से, फिर उधर किनारे साइड चल जाता है। यहाँ जैसे होता है कि यहाँ पृथ्वी रह जाता है और इधर उल्का पिंड चल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम यहाँ लाइन बाय लाइन चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ना। जो सौरमंडल का केंद्र में, इसीलिए ना इसका फैमिली को सौरमंडल कहते हैं। फिर इसका चारों ओर ऐसे से सारा ग्रह लोग है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसका अत्यधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। देखो, सबसे नज़दीक तारा है लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है ना, इसलिए उतना भी ज़्यादा इसका हीट हम लोग नहीं महसूस करते हैं। और ज़्यादा हीट महसूस करने लगेंगे, अगर ज़्यादा सामने हम लोग उसका चल जाएंगे तो सब कुछ राख हो जाएगा, सब लोग जल जाएगा, है ना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ तक तो समझ में आया ना कि सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा मतलब हीट और लाइट दोनों का एकमात्र स्रोत है सूर्य है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम कुछ ग्रह के बारे में देखते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह यहाँ तक याद है। 9 ग्रह था, लेकिन एक जो प्लूटो है उसको हटा दिया गया है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको याद करने का क्या तरीका है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखो, इसका हम अपना एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आप देखे होगे जो एक माइकल जैक्सन है ना, जो डांस करते हैं, मतलब थे वो, है ना, वो बहुत फेमस माइकल जैक्सन है। उनको हम क्या बोलते हैं? माइकल जैक्सन MJ, है ना। और एक ग्रुप है, डांस ग्रुप MJ5 उसको हम बोलते थे, है ना, जिसमें 5 लड़का लोग डांस करता था। तो फर्स्ट चीज़ तो आप याद रखोगे कि जो बुध है उसको हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वेनस होता है जिसे हम शुक्र कहते हैं, फिर अर्थ होता है, ठीक है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ आप याद रखोगे। फिर MJ5, ये S जैसा दिख रहा है ना, फिर UN, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना। जैसे सूर्य है यहाँ पर और उसका चारों ओर ऐसे करके वो एक निश्चित ये पथ है ना, ये वाला लाइन जो है ये पथ है, उसी में वो लोग क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है ना, ये
कक्ष सूर्य है उसका, ये कक्ष में वो लोग चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। पृथ्वी कितना दिन लगाता है? 365 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का भाई कौन है? शुक्र है ना, इसलिए उसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। उसका दोनों का सेम शेप है ना, शेप दोनों का सेम है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में किया और निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। ये वाला फैक्ट जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप पढ़ लोगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना ये फैक्ट भी हम बता दें तो एक वीडियो हम इसके लिए बना देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसा कि हम देख लिए हैं। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां नंबर पे। टोटल 8 है, तो पृथ्वी कितना नंबर पे है? 5वां नंबर पे। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जैसे देखो, पृथ्वी जो है ना पूरा गोल नहीं है, वो ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर चपटा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं ना, ये वाला। ठीक है, आगे चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसको। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती। पृथ्वी पर केवल जीवन है ना। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, यहाँ पर हवा भी है, पानी भी है, और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम लोग को जीवन के लिए हम लोग इसी से जिंदा रह सकते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, मतलब एकदम अमेजिंग ग्रह है ना। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी जो है ना 2/3 मतलब 3 केक में से 2 केक। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है ना, इसको 3 भाग में हम ऐसे अगर बांटें, जैसे ये एक पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला 2 पार्ट हुआ और ये वाला 3 पार्ट हुआ। ठीक है, तो 3 पार्ट में से ये वाला 2 पार्ट क्या है? पानी है, और एक ही पार्ट में हम लोग रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना। इसलिए, और आसमान से देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में कुछ देखते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा जिसे कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। 1/4 मतलब 4 केक में से 1 केक। ठीक है, 4 केक अगर किसी के पास है, उसमें से 1 केक आपको मिला तो 1/4 बोलते हैं ना। 3 केक आपको नहीं मिला। ठीक है, तो 4 भाग अगर पृथ्वी के पास है तो 1 भाग किसके पास है? चंद्रमा के पास है। ठीक है, इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, और ये हमें इसलिए भी दिखता है सामने, मतलब दिख जाता है, और कोई ज़्यादा नहीं जल्दी दिखता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे से नज़दीक है थोड़ा। ठीक है, यह हमसे लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ये याद कर लोगे, ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा का दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं? तय कर सकते हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होता है और मानव निर्मित उपग्रह हम पहले भी बता चुके हैं। उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह है ये वाला पृथ्वी, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, उसे हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और भी ग्रह का उपग्रह होता है। और मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, जिसके
उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संचार मतलब हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग मोबाइल में बात करते हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है, तो ये सैटेलाइट के द्वारा बात होता है ना। यहाँ से इसको सिग्नल आता है, फिर यहाँ से यहाँ चल जाता है, तो ऐसे हम लोग को बात होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये बात आप जाकर घर में आपको बताओगे कि कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बातचीत होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, रॉकेट का प्रक्षेपण नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि रॉकेट जो होता है ना, 3 रॉकेट साथ में लेके जाता है। यहाँ पर ये एक है, इसके साथ में और 2 ठो सटा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये गया, फिर यहाँ पर गया, फिर इसके साथ ना एक यहाँ पर खुल गया, एक और कहीं पर जाकर खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस में जाकर ये रुक जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, इसका कक्ष है ना, कक्षा यहाँ पर हम पढ़े, यहाँ पर जब आ जाता है ना तो यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। और फिर ये चक्कर लगाने लग जाता है, इसका गोल एकदम स्पीड में चक्कर लगाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ये आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे। कुछ हम बता दे रहे हैं, जैसे कि हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, खाने के लिए ज़रूरी है, और ये आप बताओगे कि किस ग्रह में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब इसको हम डिटेल्स में समझाते हैं। जैसे कि देखो, ये है पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा घूम रहा है, तो जितना समय में चंद्रमा घूमता है ना, और उसी स्पीड में ये यहीं पर घूमते रहता है। तो जैसे कि ये इधर जा रहा है, तो पृथ्वी का ये वाला साइड जो है इधर जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ये वाला पार्ट जब है, चंद्रमा जब यहाँ पर पहुँचा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर था, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर था, और पृथ्वी का ये वाला पार्ट यहाँ पर है। और फिर चंद्रमा जब यहाँ पर पहुँचा तो उसका पार्ट ये वाला यहाँ पर पहुँचा, तो पृथ्वी का पार्ट यहाँ पर ये वाला पहुँच गया, ठीक है। फिर जब चंद्रमा यहाँ पर पहुँचा तो ये वाला पार्ट चंद्रमा का यहाँ पर पहुँचा, तो पृथ्वी का भी ये वाला यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों जो है ना, एकदम समान समय में दोनों चक्कर लगाता है, ठीक है। दोनों चक्कर समान समय में लगाता है, इसलिए हमको एक ही भाग दिखता है। जैसे कि मान के चलो, कोई एक लड़का यहाँ पर है, ठीक है, वो इसी तरफ फेस किया हुआ है, तो वो हमको इसी साइड से दिखेगा ना केवल। अगर इधर गोल घूम जाता है तो ये वाला साइड हमको दिख जाएगा, लेकिन जब गोल घूमेगा ही नहीं तो हमको कैसे वो साइड दिखेगा, ये साइड केवल दिखेगा ना। तो यही कहने का मतलब है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक साथ चक्कर लगाता है, तो एक ही साइड हमको केवल चंद्रमा का दिखता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का ये वाला कोई पत्थर के जैसा होता है ना। तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब सूर्य है, उसके और क्या होता है कि ग्रह चक्कर लगाता है, उसके अलावा क्षुद्र ग्रह भी लगाता है ना, तो उसी को कुछ कुछ पिंड लगाता है, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह, जैसे कि हम यहाँ पर देखे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला चीज़ है ना, यहाँ पर बृहस्पति है और यहाँ पर क्या है? मंगल है। ये दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह आता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिगर में यहाँ पर हम देख लिए, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। मतलब ग्रह है ना, पृथ्वी है, इससे कोई पार्ट टूट के अलग हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। इसका आप परिभाषा भी लिख सकते हो। क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह से विस्फोट के बाद टूट कर निकल जाता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर आया कि उल्का पिंड हम किसे कहते हैं ना।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य जो होता है उसकी यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा वाला पत्थर जो लगाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन भी हम बताए थे उस समय कि कैसे पृथ्वी पर गिरने लगता है और न्यूज़ में कभी कभी आता है कि पृथ्वी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनके प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसा कि हम बताएं, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर में बहुत स्पीड में हवा चलता है ना। स्पीड में हवा चलने का मतलब है जैसे आप बस में देखोगे कि आप बाहर अगर सिर अपना करोगे या हाथ भी बाहर करोगे ना तो आपका हाथ पीछे होने लग जाएगा, है ना, इतना स्पीड में हवा आता है। तो यहाँ पर तो समझ लो नज़दीक है हम लोग, ज़्यादा उतना स्पीड नहीं चल रहा है बस। अगर वहाँ पर जब अंतरिक्ष में कितना स्पीड से चलता होगा हवा, तो क्या होता है ना कि जब घर्षण होता है उसमें टकराता है हवा तो फिर वो बहुत गर्म होकर उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है ना, पूरा आग लग जाता है, जिसके कारण फिर वो जलकर भस्म हो जाता है। यहाँ तक तो समझ में आया, जल जाते। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर वो गिर भी जाता है तो जिसके चलते बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। कभी कभी आप देखते हो ना कि बहुत लाइट ऊपर में आता है आसमान में, अब कभी कभी नोटिस करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जैसे आकाश गंगा बहुत सारा है ना, 1 2 3 4 मतलब बहुत सारा, तो सौरमंडल एक इसमें आता है। ठीक है, आकाश गंगा में आता है। इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा रखा गया है। ठीक है, प्रकाश का एक बहती गंगा जैसे नदी के जैसा किया गया था, सोचा था लोग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आया ना, आकाश गंगा भी बहुत ज़्यादा होता है, लाखों करोड़ों होता है, जिसके चलते फिर जब सारा मिल जाता है तो ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन इसका देखो, इसका कोई एस्टिमेट जो होता है ना, हम कैलकुलेट कुछ करते हैं कि इतना बड़ा होगा उतना बड़ा होगा, ये अभी भी हमको नहीं पता है ना। लेकिन ये हमको केवल पता है कि हाँ, हम इस ब्रह्मांड के अंदर में ही हैं। यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य के विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है, इसको आप सोचना है। आपको बोलना है 1st 2nd 3rd 4 5 1 2 3 4 5 कहाँ पर आप हैं, ऐसे करके आप कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैसे देखो हम इसको डिटेल्स में समझाते हैं। जैसे एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर फिर क्या है, आकाश गंगा बहुत सारा है। ठीक है, और आकाश गंगा में भी क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल में कॉन्स्टेलेशन ठीक है, तो यही चीज़ इसके बारे में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कर देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका हमको आंसर चाहिए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी के साथ हम मिलेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।